कहानी की शुरुआत में हम मैक्सिम नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बिना टाइम वेस्ट किए लाइन से निकलकर एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर 3 जजेस एक साथ इंटरव्यू ले रहे थे और ये भी किसी और चीज का नहीं बल्कि एक्टर बनने का इंटरव्यू दे रही थी, जिसके लिए मैक्सिम तो बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि वो हर हाल में एक फेमस एक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए जजेस के पूछने पर हर सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे देती है, जिसको सुनकर वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिम के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से वो इन सभी को प्रैक्टिकल एक्टिंग भी करके दिखाती है जो बहुत ही कमाल की होने के साथ साथ मैक्सिम की कामयाबी की भी वजह बनती है, जिसको देखने के बाद जजेस भी बिना देर किए मैक्सिम को अपनी फिल्म में ले लेते हैं। जब बात इसके लिए तो बहुत ही खुशी की थी और वो इस बारे में बाहर मौजूद लड़कियों को भी बता देती है जो अंदर जाने के इंतजार में ठहरी हुई थी। और इसी के साथ हमें इस शहर में मौजूद एक किलर के बारे में भी बताया जाता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को पकड़ कर मारना था। जब बात चारों तरफ बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही थी क्योंकि इस आदमी की वजह से शहर में मौजूद अब कोई भी लड़की महफूज नहीं थी जिसका मैक्सिम पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, और वो इसी के साथ पहुंच भी एक पब के अंदर जाती है जहां पर सभी लोग बहुत ही मजे में थे और ये भी अपने काम के लिए चेयर पर बैठे तैयार होने लगती है, जिसके साथ हम उसकी फ्रेंड को भी देखते हैं जो खुद भी एक बहुत अच्छी एक्टर थे जो उसी टाइम पर मैक्सिम को भी अपने साथ पार्टी पर चलने का कहती है जहां पर शहर के सभी अमीर लोग आने वाले थे और मैक्सिम इस बात को सुनते ही मना कर देते हैं क्योंकि इसे बस एक्टिंग का बहुत ही शौक था। जिसके बाद सुबह अपनी फिल्म के बारे में सुनते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि ये फिल्म उसका बस एक सपना था, जिस सब की वजह से एक शॉप पर जाते ही मूवीज की सीडी देखने लगती है जिसका मालिक भी मैक्सिम का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, जिससे बातों के दौरान वो बहुत खुश भी लग रही थी और ऊपर से लेती भी अपनी मूवी की सीडी है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था क्योंकि शहर के अंदर भी इस तरह से लड़कियों को मारा जा रहा था, जिसके किलर की हमें भी बस एक झलक देखने को मिलती है जिसने खुद को छुपाए होने के साथ साथ हाथ पर भी ग्लव्स पहन कर रखे थे, जिसके बारे में मैक्सिम को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जो मार्केट में अपने दोस्त को फिल्म का बताता ही बहुत खुश कर देती है। लेकिन अब इसके जाने के बाद मैक्सिम को अकेले ही वापस आना पड़ता है और ये भी बस आगे जाने लगती है, लेकिन रास्ते में इसका सामना भी एक किलर के साथ हो जाता है जिससे बचने के लिए वो भागने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो आदमी भी अब उसे मारने वाला था, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए उसके सामने गन निकाल लेती है जो देखकर किलर के बस होश ही उड़ जाते हैं, जिसे अब मैक्सिम वहीं पर ही कपड़े उतारने के बाद बहुत बुरी तरह गन के साथ मार देती है और इस बात की पुलिस वालों को भी बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये आदमी कौन है, जिसे मारने के बाद वो खुद भी घर वापस आते अपनी मूवी देखने लगती है जिसमें वो बहुत ही जोर के साथ रो रही थी और इसी वजह से वहीं पर ही दोस्त के साथ सो जाती है। लेकिन अब इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला था, जिसे अचानक से ही रात को अपने डोर के नॉक होने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन देखने पर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और मैक्सिम को भी उसी वक्त एक पेपर के अंदर सीडी देखने को मिलती है जिसे वो पहले वाली निकालते ही दूसरी लगा देती है। और अब तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि इसमें मैक्सिम की अपनी बनी हुई वीडियो मौजूद थी जिसके बारे में इसे खुद भी पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन ये जिसका भी काम था उसे मैक्सिम के बारे में सारी जानकारी थी और वो इसे अपने दोस्त से भी छुपा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस सब के बारे में टॉमी को पता चले, जो वहीं पर अब रूम से बाहर निकलते घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें भी एक आदमी देखने को मिलता है जिसकी मैक्सिम के घर पर नजर थी और ऊपर से हमें शहर में मौजूद मिसिंग लड़कियों को भी दिखाया जाता है जिन्हें कुछ आदमी पकड़ कर अपने साथ ले जा रहे थे, जैसे वो इन सभी की भी वीडियो बना रहे हो क्योंकि उनके हाथों में भी एक कैमरा मौजूद था। जिसकी अगली सुबह मैक्सिम खुद भी अपने डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है जिसका काम मैक्सिम को तैयार करवाना था और वो एक लड़की के पास जाते काम भी शुरू कर देती है जो पहले तो मैक्सिम की बॉडी पर गोली का निशान देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है, लेकिन इस सब के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी थी जिसे वो बताए बगैर ही काम करने का कहती है, जिसकी वजह से अब उस लड़की ने मैक्सिम को तैयार करने के लिए पूरा चेहरा फ्लूइड के साथ ढक दिया था, जिसके बाद वहीं पर ही कुछ टाइम के लिए बिठा देती है। लेकिन ये उसके लिए एक नई प्रॉब्लम थी जिसे वहीं पर ही बैठे बैठे अपने पुराने ख्याल याद आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से ये खुद भी डर के मारे चेयर से नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर मेकअप आर्टिस्ट खुद भी हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिनकी दूसरी तरफ पुलिस वाले भी लड़कियों को मरता देखकर बहुत तंग आ गए थे जिन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और ऊपर से हर रोज एक नई लड़की की जान जा रही थी जो बस हर वक्त में इस किलर को ढूंढना चाहते थे क्योंकि अब मैक्सिम के दोस्त भी मारी जा चुके थे जिसके बारे में उसे जरा भी पता नहीं था। जब अपने राइटर से फिल्म की स्क्रिप्ट लेते ही घर की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन इस सब के अलावा मैक्सिम को अपनी गाड़ी में भी एक नंबर देखने को मिलता है जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये किसका है, लेकिन वो फिर भी उस नंबर को मिलाने के बाद आदमी के साथ बातें करने लगती है जो एक गैंगस्टर लग रहा था क्योंकि उसे मैक्सिम के पास्ट के बारे में भी सारी जानकारी थी, जिसकी वजह से एक होटल का बताकर मैक्सिम को वहीं पर आने का कहता है और यह भी अब उससे मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से बिना डरे आदमी के बताए हुए होटल में पहुंच जाती है और उससे मिलने के बाद हमें भी मालूम होता है कि ये उसके पीछे लगा हुआ एक जासूस है जिसके बारे में ये भी नहीं जानते थे। ऊपर से वो मैक्सिम को भी हर चीज के बारे में बता देता है कि तुम आज से पहले कितने लोगों को मार चुकी हो
और आजकल शूटिंग का काम कर रही हो, जिसको सुनकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे बारे में यहाँ की पुलिस को पता चले, जिसकी वजह से ये आदमी उसे एक एड्रेस का बताता ही वहीं पर आने का कहता है। और अगर मैक्सिन ने ऐसा ना किया तो ये उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देगा, जो बात इसके लिए बहुत ही परेशानी वाली थी क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिन को यह शहर भी छोड़ना पड़ेगा, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसी के साथ बाहर निकलते ही अपने घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डिटेक्टिव के साथ भी होती है, जो मैक्सिन से दोस्त के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिन्हें ये वहीं पर ही मना कर देती है कि मैं पुलिस से बात नहीं करना चाहती। ऊपर से सीडी के बारे में साथी को भी बता देती है, जो खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा काम किसने किया, लेकिन फिर भी मदद करने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ये खुद भी अपने प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती है, जिसने मैक्सिन को फिल्म में मौजूद हर चीज के बारे में बता दिया था कि ये मेरी मूवी का दूसरा पार्ट है, जिसमें पहला तो बहुत ही हिट हुआ और वो दूसरे में कोई भी कमी नहीं चाहती, जिसकी वजह से सभी वर्कर को 100% काम देने का कहती है, जिसने अब मैक्सिन को भी हर चीज खत्म करने का कह दिया था कि वो अपने सभी फजूल कामों को खत्म कर दे। जो उसी टाइम मैक्सिन को मूवी में इस्तेमाल होने वाला होटल भी दिखाती है, जिसको देखकर ये खुश तो बहुत ही थी, लेकिन उसी के पीछे वाला बंगला मैक्सिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। जिन सभी बातों को सुनने के बाद ये भी आखिरकार घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में जासूस ने मैक्सिन को बहुत ही तंग कर रखा था, जिसकी वजह से ये उसी वक्त बाहर निकलने के बाद जासूस को मार कर नाक तोड़ देती है और इस सब के बारे में अपने लैब को भी बता देती है कि कोई आदमी मुझे ट्रैक कर रहा है, जिसकी वजह से इस बात का हल ढूंढना होगा। अब इस सब के बाद रात टाइम जब मैक्सिन अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो उसी टाइम पर अब कोई आदमी साथी के पास आता ही बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिसे वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उन लोगों ने साथी को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था। जिस सब के बारे में मैक्सिन को भी सुबह जागने के बाद पता चलता है। जो फ्रेश होने के लिए जो ही बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले उसकी बॉडी को अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिसको देखकर मैक्सिन तो बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि यही उसका एक दोस्त था। और बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए ये हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है, जहाँ पर विलियम उससे इन्वेस्टिगेट करने की भी बहुत कोशिश करती है कि कहीं हमें इसके दुश्मन के बारे में पता चल जाए, लेकिन मैक्सिन उन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बताती। और उसी वक्त ही अपनी शूटिंग पर पहुंच जाती है, जहाँ पर प्रोड्यूसर पहले से ही बहुत गुस्से में थे, जो जरा भी नहीं चाहते थे कि मैक्सिन लेट हो, जिसकी वजह से अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें फिल्म से निकाल दूंगी कह देती है। और वो उसी वक्त पहले वाले एक्टर के साथ भी मिलती है, जो बिल्कुल यंग लड़की थे। ये भी उससे बातें खत्म करते जैसे उसके सामने पहुंच जाती है, जिसने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसके बाद यह खुद भी उसे देखकर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ये आदमी भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, जिससे बचने के लिए ये भी उसी वक्त बंगले के अंदर छुप जाती है, जहाँ पर वो इसे बाहर आने का भी बहुत कह रहा था, लेकिन गार्ड के आने पर रुक जाता है। और ये भी अब जासूस के जाने के बाद बाहर निकलते प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती है, जो मैक्सिन के चेहरे पर परेशानी देखते ही उसे कुछ वीक के बाद काम पर आने का कहती है, क्योंकि इस तरह वो अपनी परेशानी से भी फ्रेश हो जाएगी, जिसे खत्म करने के लिए ये खुद भी उसी वक्त अब रात टाइम तैयार होते पब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जासूस भी पहले से मौजूद था, जिसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही बाहर ले जाती है, जहाँ पर एक आदमी अब पीछे से आता ही जासूस को वहीं पर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद खुद भी गाड़ी के साथ बंधा हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने एक क्रेशर भी लगा रखा था, जिसकी वजह से खुद भी अब डर के मारे अपने बॉस का नाम बता देता है, लेकिन छोड़ना तो फिर भी नहीं था, जिसे मारने के बाद अब ये खुद भी घर में फ्रेश होने लगती है। और आखिर में अब ये भी उसी जासूस के बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जिसे वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना ही फादर देखने को मिलता है, जो सभी लड़कियों को मारकर एक फिल्म बना रहा था और वो सभी किल्ड भी रियल कर रहा था ताकि खुद को मशहूर कर सके, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को भी पकड़ने के बाद एक पेड़ के साथ बांध देता है, जहाँ पर होश में आने के बाद वो मैक्सिन की आंखों पर कपड़ा भी हटा देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ क्वालिटी नजर आते हैं। और वो इस सीन की भी वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद मैक्सिन को भी मारने ही वाला था कि तभी वहीं पर पुलिस वाले आते ही सभी को एक एक करते मारने लगते हैं, जिसमें मैक्सिन का फादर तो किसी तरह भाग जाता है, लेकिन उन्होंने बाकी सभी लोगों को मार दिया था, जिसकी बेटी अब फादर के सामने आता ही उसे भी मार देती है, जिससे वो भीख भी बहुत मांग रहा था कि मेरा मशहूर होने का यही सपना पूरा होने दो, लेकिन मैक्सिन उसी वक्त अपने फादर को मार देती है, जिसके बाद यह काम उसे और भी फेमस कर देता है कि मैक्सिन ने लड़कियों को बचाने की खातिर अपने ही फादर को मार दिया, जिसके बाद सभी न्यूज में बस उसी का चर्चा था, जहाँ पर प्रोड्यूसर के साथ बनाई हुई उसकी फिल्म भी हिट हो चुकी थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।